दोस्तों, हम सभी देख ही रहे हैं कि भारत में पेपर लीक का मामला हमेशा आते रहता है। लेकिन सोचिए उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कई सालों तक पढ़ाई करके एग्जाम में बैठते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो चुका है। इसके रिलेटेड हमारे प्रधानमंत्री ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में चर्चा किए थे। उनके बारे में भी हम समझेंगे कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट है क्या और हम सभी विद्यार्थियों को इनसे क्या लाभ मिलने वाला है। चलिए समझते हैं। देखिए, पेपर लीक को सिर्फ एक छोटी सी चोरी समझना सही नहीं होगा, क्योंकि एक परीक्षा के पीछे पूरा सिस्टम होता है। जैसे पेपर बनता है, उसकी चेकिंग होती है और फिर प्रिंटिंग होती है, उनके बाद ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और आखिर में एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है। यानी पेपर को सुरक्षित रखने के लिए कई स्टेजेस से गुजारा जाता है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक जगह पर भी सेक्रेटरी का ध्यान भटक जाए तो लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है। और यही समझने के लिए आज हम नीट से लेकर झारखंड और दूसरे राज्यों के एग्जाम मामलों तक जाएंगे और देखेंगे कि आखिर समस्या कहाँ पे है। अब सबसे पहले बात करते हैं नीट की, क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। इसके लिए लाखों स्टूडेंट कई सालों तक तैयारी करते हैं और 2026 में इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक का मामला सीबीआई तक पहुंचा। 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा हुई थी। इसके बाद परीक्षा से जुड़े डॉक्यूमेंट लीक होने की शिकायत सामने आई और 12 मई को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। जांच में सीबीआई ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़ी क्वेश्चन पेपर तक का पहुंच था। सीबीआई के मुताबिक केमिस्ट्री का सवाल परीक्षा होने से पहले ही स्टूडेंट को बता दिया गया था और बाद में वही सवाल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैच हो गया। यानी यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर एग्जाम सेंटर से लीक हुआ या सिस्टम के अंदर से ही उसकी जानकारी बाहर पहुंची। सीबीआई की आधिकारिक जानकारी के अनुसार नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच अच्छे से चल रही है और कई आदमी को गिरफ्तारियां भी कर लिया गया। अब चलते हैं झारखंड। यहाँ मामला सिर्फ एक पेपर का नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में बहुत सारे गड़बड़ियों को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं और जब युवा अपने फ्यूचर के लिए सड़क पर उतर जाए तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स लंबे समय से सही व्यवस्था नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं। 10 अगस्त को रांची में प्रदर्शन काफी बड़ा हो गया, यानी आंदोलन करने वाले छात्र और पुलिस के साथ टकराव भी हुआ और 15 अगस्त को भी छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखा। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है पेपर लीक के मामले में सीबीआई के द्वारा जांच हो। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। झारखंड सरकार का कहना है कि हमने छात्रों का 90% बात मान लिया और छात्रों का सबसे बड़ा मांग है कि जो पेपर लीक हुआ है उनका सीबीआई द्वारा जांच हो और कहां-कहां क्या-क्या गड़बड़ी हुआ है उनके बारे में भी जांच हो। लेकिन यह बात झारखंड सरकार को फिलहाल मंजूर नहीं है। अब क्यों नहीं है मंजूर, ये तो आप और हम जानते ही होंगे शायद। अब कोई यह मत सोचिए कि पेपर लीक का मामला सिर्फ नीट या झारखंड तक ही सीमित है। पिछले कुछ सालों में देश के कई हिस्सों में ऐसी समस्या देखी गई है और यूजीसी नीट इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जून 2024 में यूजीसी नीट परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके अगले दिन भारत के शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्हें ऐसी इनपुट्स मिली है जिनसे पेपर लीक होने की आशंका थी। इसके बाद सरकार ने यूजीसी नीट जून 2024 एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया और मामला सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया। और अब सवाल है कि ऐसी स्थिति बनी कैसे। अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर पेपर लीक होता कहां से है? क्या कोई एग्जाम सेंटर से पेपर चुराता है या इसकी प्लानिंग पहले से ही की जाती है? एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले कई लोगों और कई स्टेजेस से गुजारा जाता है। अब सोचिए, अगर किसी स्टेज पर किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा एक्सेस मिल जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। नीट यूजी 2026 की सीबीआई जांच में एक बहुत बड़ी लापरवाही और साजिश सामने आई है। जांच में पता चला है कि पेपर लीक बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उन्हीं के लोगों ने किया जिन्हें एनटीए ने पेपर बनाने और उसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने की जिम्मेदारी दी थी। इसलिए सिर्फ एग्जाम सेंटर की सिक्योरिटी मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, पूरी चेन को सिक्योर करना पड़ेगा।
अब पता चल गया होगा कि आखिर पेपर लीक किसने किया। अब एक और चीज समझिए, अगर कोई पेपर लीक करता है तो आखिर वो क्यों करता है ऐसा। इसका एक बड़ा कारण है और वो कारण है कंपटीशन और पैसा। सरकारी नौकरी या बड़े इंट्रेंस एग्जाम में कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा होती है लेकिन सीट्स लिमिटेड होती है। ऐसे में कुछ लोग शॉर्टकट के नाम पर स्टूडेंट से पैसे लेने की कोशिश करते हैं। नीट यूजी 2026 की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्टूडेंट से लाखों रुपए लेकर स्पेशल कोचिंग के नाम पर एक्चुअल क्वेश्चन बताए जाने का आरोप सामने आया। यानी यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, मतलब पेपर का डिमांड है और पैसा मिल रहा है तो इंफॉर्मेशन देने में क्या जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन इस नेटवर्क को रोकने में अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 मामले में पेड स्पेशल कोचिंग और लीक क्वेश्चन से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया है। दोस्तों, अब एक माइंड ब्लोइंग सवाल है। आज हमारे पास सीसीटीवी है और बायोमेट्रिक है, डिजिटल सिक्योरिटी है, फिर भी एग्जाम फ्रॉड की खबरें क्यों आती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में बहुत अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का कर्मचारी ही गलत हो, तो फिर कैमरा क्या कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ। किसी भी परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए पेपर चेक की हर जगह अलग अलग नियम होने चाहिए, जैसे कौन क्वेश्चन देख सकता है और उन्हें प्रिंट कौन कर सकता है, कौन ट्रांसपोर्ट कर सकता है और उनके सिस्टम में बदलाव कौन कर सकता है। मतलब सिंपल भाषा में सिक्योरिटी सिर्फ बाहर के आदमी से नहीं, अंदर की गलती से भी बचानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो रहा है तो सरकार इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया क्या। इसका जवाब है हाँ, केंद्र सरकार ने बाकायदा कानून बनाया है। 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए एक कानून आया था। इस कानून में क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना या मिलकर लीक करना या बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर तक पहुंचना और एग्जामिनेशन में अनऑथोराइज्ड मदद करना, इन जैसे काम अपराध के दायरे में आते हैं। इस कानून का नाम पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 है। यह 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू हो चुका है। यानी कानून की कमी पूरी तरह नहीं कही जा सकती। लेकिन एक सवाल हम सभी के मन में जरूर आया होगा, कानून तो 2024 में ही बन गया, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मामला सामने क्यों आता है। चलिए, इसमें तो सरकार और छात्र दोनों की गलती है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो चाहते हैं कि मुझसे पैसा लेकर मुझे नौकरी दे दे, और सिस्टम भी ऐसा ही है। अब जरा उस स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जो इस कहानी के बीच में फंस जाता है, जिसने शायद 2 या 3 साल सिर्फ एक एग्जाम के लिए लगा दिया हो। एक स्टूडेंट सुबह से रात तक पढ़ता है, कोचिंग की फी देता है, बुक्स खरीदता है और घर से दूर जाकर एग्जाम देता है। अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए या रिजल्ट पर सवाल उठे या दोबारा परीक्षा देनी पड़े तो नुकसान सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता, लाखों छात्र का समय जाता है, पैसा जाता है, कई बार तो उनकी एज लिमिट भी क्रॉस हो जाती है। इसलिए पेपर लीक को सिर्फ एक एग्जाम की गड़बड़ी कहना शायद कम होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेपर लीक कभी खत्म हो सकता है। शायद 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन सिस्टम को इतना मजबूत जरूर किया जा सकता है ताकि लीक करना मुश्किल हो जाए। इसके लिए सिर्फ नया कानून बनाना काफी नहीं है। क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पूरी चेन की सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी। जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत है उसे उतना ही काम दिया जाए। अलग अलग स्टेज पर इंडिपेंडेंट चेक हो, प्राइवेट एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर की भी जवाबदेही तय हो। और सबसे जरूरी बात, अगर कहीं गलती हो या जानबूझकर भी गलती हो तो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन चालू हो ताकि जिम्मेदार जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्योंकि मामला सिर्फ पेपर का नहीं है, मामला लाखों युवाओं के भरोसे का है, और अगर उस भरोसे को बार बार चोट लगेगी तो सबसे बड़ा नुकसान पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का होगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आखिर पेपर लीक क्यों होता है और कैसे होता है, और जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे तब तक सरकार नहीं सुधरने वाली। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।